अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपके खानों में, आपके रिस्क में बरकत दे। तो आज की हमारी रेसिपी है चिकन मटर और आलू की। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि चिकन मटर और आलू किस तरीके से बनते हैं। ये मेरा अपना तरीका है। अगर ये मेरा तरीका आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और किस तरीके से बनेगी। तो सबसे पहले आपने चिकन को वॉश कर लेना है। चिकन को वॉश इस तरह से करना है कि पहले आपने चिकन में पानी डालना है और इसमें 2 चम्मच सिरका डालकर ढक्कन बोल कर ढक्कन देकर रख देना है। 15 मिनट बाद फिर आपने चिकन को वॉश करना है। तो चिकन बिल्कुल इस तरह से साफ़ हो जाएगा आपका। सिरका डालने से जो ब्लड वगैरह चिकन पे होता है, जो धोने के बाद नहीं उतरता, वो सिरका डालने से साफ़ हो जाता है। यहाँ मैंने 1 किलो चिकन लिया है, आधा पाव मेरे पास मटर हैं और 2 बड़े साइज़ वाले आलू। उसके बाद 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये ग्रीन लहसुन है मेरे पास, आज सब्ज़ी वाले के पास था तो मैंने ले लिया। इससे भी जो सालन का जायका है बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है सालन से। ये ग्रीन लहसुन है। और 1 छोटे साइज़ का प्याज है जो मैंने बारीक कट कर लिया है। 3 हरी मिर्चें हैं। हम सालन में मिर्चें बहुत कम खाते हैं तो इस वजह से मैं सालन में मिर्चें बहुत कम डालती हूँ। और ये टमाटर का पेस्ट है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया। उसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, और ये है इसमें यानी कि ज़ीरा मिक्स है। काली मिर्चें भी, ज़ीरा भी, इलायची भी, ये मिक्स है और ये भी हम डालेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं बनाना। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ 2 खाना पकाने वाले जो चम्मच होते हैं वो 2 भर के घी के डाले हैं। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और प्याज को 2-3 मिनट तक पकाएंगे। जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम प्याज को पकाएंगे। जब कलर ब्राउन हो जाएगा तो हमारी प्याज बन जाएगी। तो हम यहाँ पे प्याज को ब्राउन होने देंगे। बारीक कटी हुई प्याज बहुत जल्द ब्राउन भी हो जाती है और सालन में खड़े खड़े मसाले भी नज़र नहीं आते। तो इस वजह से जो भी मसाला जाता आप काटें, बारीक काटें, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो मसाले में मिक्स हो जाए और सालन में खड़े खड़े मसाले बिल्कुल नज़र ना आए जी। तो व्यूअर्स, प्याज का जो कलर है वो ब्राउन हो चुका है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा व्यूअर्स, लहसुन अदरक के पेस्ट जब मैंने ग्राइंड किया था तो इसमें 3-4 हरी मिर्चें भी ग्राइंड कर ली थी, तो ये आपको नज़र आ रही होंगी। लहसुन अदरक के पेस्ट में मैंने हरी मिर्चों को भी ग्राइंड कर लिया था। तो मैं आपको बताना भूल गई, तो मैंने सोचा अगर आप देख रहे हैं और ये सोच रहे होंगे कि ग्रीन मिर्चों का तो बताया ही नहीं था, तो मैंने सोचा चले अब मैं आपको बता दूं। तो इसमें मैंने ग्रीन मिर्चें भी ग्राइंड की थी। तो इसको 2 मिनट पकने देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जब पक जाएगा तो उसके बाद फिर दूसरे मसाला जात डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट पक चुका है। अब इसमें हम जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। टमाटरों का पेस्ट डाल दिया है और इसमें मैंने ग्रीन लहसुन भी डाल दिया है। टमाटरों का पेस्ट थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। जब मसाले से घी सेपरेट हो जाएगा तो हमारा मसाला अच्छी तरह बन के तैयार हो जाएगा। व्यूअर्स, हमारा मसाला भून चुका है और घी सेपरेट होना शुरू हो गया है।
अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सब बूटियों में मसाला रच जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगाकर, जब तक हमारा चिकन गल जाए, क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ता है, उसी पानी में चिकन गल जाएगा। व्यूअर्स, आज मेरा गला बहुत ख़राब है और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, तो प्लीज़ आप लोग ना मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर कर दीजिएगा। व्यूअर्स, यहाँ पे किचन का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है और घी सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पर आकर हम चिकन को अच्छी तरह भून लेंगे। 5 मिनट चिकन को अच्छी तरह भूनेंगे। जी तो व्यूअर्स, मैंने चिकन को 5 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें आलू और मटर डाल दूँगी, अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। मज़ीद 1 मिनट डालने के बाद फिर मैं अब इसमें पानी डालूँगी। आपने पानी उतना डालना है जिसमें आलू और मटर गल जाए, क्योंकि चिकन तो हमारा पहले से गल चुका है। अब हमने मटर और आलू को गलाना है, तो अपने उतना ही पानी डालना है। जी तो जनाब, हमारा सालन बनकर हो चुका है तैयार और माशाल्लाह से इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और माशाल्लाह सालन देखने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लजीज लग रहा है। जी तो जनाब, ये है मेरे सालन का फ़ाइनल लुक और ये गरम गरम रोटियां जो मैंने पका ली हैं और गरम गरम सालन। अब मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख और सालन को देखकर तो और भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो यहाँ पे मैं अब खाऊंगी खाना। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।